पर सिर्फ 4 इंच ही बचा है, ये स्टेज भी डूबने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए बस 50 मीटर बचा है चौराहे तक जल पहुँचने के लिए। जय बाबा बैद्यनाथ। अजगबीनाथ धाम से हम लोग गंगा का जल स्तर थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे डिजिटल यात्रा करते हुए। भीड़ थोड़ा कम हो गया है, इसके बाद आनंद लेते हैं, देखते हैं जहाँ तक हो सकेगा मार्केट एरिया, कांवरिया पथ, फिर गंगा का जल स्तर सब कुछ देखते हुए चलेंगे। श्रावणी मेला 2026 जो है अंतिम होते होते जल स्तर बढ़ गया, बाढ़ का कहर शुरू हो गया। जो कि हम लोग पिछले साल भादों में देखे थे, वो इस बार सावन में ही देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी देखिए जो जितना टेंट सिटी यहाँ पर लगा था, फिर जो स्टेज बना था, सब डूब गया। वो देखते हुए हम लोग चलेंगे बाबा बैद्यनाथ के पथ पर, स्वर्ग वाले पथ पर आनंद लेते हुए। वैसे अजगबीनाथ धाम मंदिर के चारों तरफ जो है जल स्तर पूरा बढ़ गया है। उत्तरवाहिनी गंगा वहाँ पर बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। बने रहिए आज के डिजिटल यात्रा के साथ, जय बाबा बैद्यनाथ के साथ। और कुछ इस प्रकार देखिए यहाँ पर घाट का दृश्य है दोनों तरफ। इधर भी देखिए डूबा डूबा सा दिख रहा है ना पूरा का पूरा माहौल। और देखिए इधर जितना स्टेज बना था वो भी पूरा डूबा हुआ। उधर हम लोग अंदर से होकर चलेंगे, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये देखिए घाट का दृश्य कुछ इस प्रकार है। और इसके नीचे 2-2 स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है लास्ट वाला, ये भी डूब गया। अब अंतिम बचा है डूबने के लिए। अगर इससे भी ज़्यादा जल स्तर बढ़ा तो ये भी डूब जाएगा। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं यहाँ का दृश्य को देखते हुए, बढ़ते हैं, निकलते हैं, धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। घुटने तक पानी आ गया है उधर आगे चलकर, तो देखते हैं आगे हम लोग कितना भीगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो भीग गया है कपड़ा, नीचे चलकर आना पड़ा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से देखिए, ये देखिए किस प्रकार चल रहे हैं। ये तो घाट इस बार चमकाया गया, हम लोग सावन शुरू होने से पहले ही देख लिए थे। इधर का दृश्य कुछ इस प्रकार है, बहुत ज़्यादा भक्तों की संख्या के साथ। और ये वाला देखिए यहाँ पर, अब चलते हैं। ये देखिए, जय हो, क्या बात है। ये देखिए आ रहे हैं इसी से। और ये देखिए डूबने के लिए क्या बचा है, बस 4 इंच जल स्तर कुछ ऐसा है। यहाँ पर सिर्फ 4 इंच ही बचा है, ये स्टेज भी डूबने लगेगा। फिलहाल तो अभी देखिए इतना लेवल पर है, अगर बारिश और भी थोड़ा बहुत तेज़ हुआ तो ये बिल्कुल डूबने लगेगा। स्टेज पे देखिए वहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य है अभी बाढ़ की स्थिति होने के बाद, बाढ़ का कहर शुरू होने के बाद। तो हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और फिर हम लोग आगे डिजिटल यात्रा को शुरू करते हैं। चारों तरफ पंडाल के नीचे नीचे देखिए पूरा पानी ही पानी देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दृश्य कुछ ऐसा है, देखिए स्कूल वाला जो भी है स्टूडेंट सब आए हुए यहाँ पर स्टेज पे चढ़ के एक फ़ोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि घूमने के लिए आए हैं, बाढ़ की स्थिति का आनंद लेने के लिए आए हैं। एक गेट इधर है, हम लोग चलते हैं इधर वाला गेट से। यहाँ का दृश्य बिल्कुल बदलता हुआ। और यहाँ देखिए ये थोड़ा सा बचा है, ये थोड़ा सा, ये भी डूब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें एक स्टेप है, हमको संभल के चलना पड़ेगा, पैर में चोटें भी लगने लगेगी। अगर वो डूबा तो फिर इधर बंद ही कर दिया जाएगा ना, फिर आने की इधर ज़रूरत नहीं, किसी को आने नहीं देगा। सिर्फ जो भी जाएंगे स्नान करने के लिए वो अजगबीनाथ घाट पर जाएंगे। नमामि घाट सील हो जाता है, ये कुछ ही बस लग रहा है कि कुछ ही दिन बचा है जो कि इसको सील कर दिया जाएगा पूरा घाट को। पर अभी तक देख रहे हैं ठीक ठाक है, अभी तक तो कोई सील नहीं किया गया है, बिल्कुल चालू है। देखिए चलते आ रहे हैं, घुटने तक पानी यहाँ पर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा है। नमामि गंगे घाट का दृश्य कुछ ऐसा है कि जो कि हम लोग देखिए साइकिल वाला का भी साइकिल डूब जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर इधर आता है तो। आओगे क्या भाई, आ जाओ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, गया, ये पूरा डूब गया। और देखिए कांवरिया बंधु, बोल बम, जय हो, जय हो, जय हो। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे, चौराहे तक तो अभी पानी गया नहीं, कहाँ तक है वो देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए बस 50 मीटर बचा है चौराहे तक जल पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सजावट तक पानी आ गया है नीचे। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर है, बस ये डूबने के लिए बचा हुआ है। हम लोग चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे, और यहाँ तक देखिए जल स्तर आ गया है और चौराहा बिल्कुल ठीक सामने है। तो ये भी दृश्य रहेगा बिल्कुल अद्भुत वाला। इस बार भी अगर जल स्तर बढ़ा तो इसको भी जो है सील कर दिया जाएगा पिछले साल की तरह। और कांवरिया बंधु देखिए इधर से भी चलते हैं, ज़्यादातर भीड़ जो है इधर से ही जाते हैं बाबा धाम की ओर यात्रा में, क्योंकि रेलवे स्टेशन से आने के लिए अगर गंगा घाट कुछ है तो सीधा वाला यही है, चौराहे तक यहीं पे सील कर दिया जाता है। पर अभी ठीक ठाक है, आना जाना लगा हुआ है। और गंगा घाट का दृश्य का आनंद लेते हुए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के पथ पर।
इस बार हम लोग अपनी डिजिटल यात्रा की शुरुआत करते हुए अब सालों भर हम सभी को डिजिटल यात्रा का आनंद मिलता रहेगा। आप सभी बने रहिए और जुड़े रहिए। सालों भर यात्रा होती है, सालों भर आप कांवड़ यात्रा में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन भादों में ही यात्रा होती है। और भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल बने रहिए, इस आईडी को फॉलो करके रखिए। आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। पूरा डिजिटल यात्रा का आनंद लेते हुए हम लोग सालों भर जुड़े रहते हैं। और इधर देखिए मार्केट वाला क्षेत्र से हम लोग बढ़ रहे हैं। सावन में यही 10 दिन पहले आए थे तो इधर से आना जाना बंद था, आने नहीं दिया जाता था बाइक वालों को भी। लेकिन अब जो है थोड़ा सा भीड़ जो है कम हो गया है। फिर भादों वाला भीड़ शुरू हो जाएगा सावन के बाद। भादों में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बाबा के पथ का आनंद लेते हुए। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। बोल बम। मार्केट एरिया का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। असगेविनाथ धाम से आगे की ओर निकलेंगे। जैसे ही ब्रिज के ऊपर होंगे और कच्ची कांवरिया पथ का आनंद लेने लगेंगे। तो फिलहाल अभी भी इतना भीड़ है तो ये कम नहीं है। और पूरा सजावट कर दिया गया है, देख रहे हैं जगह जगह पे सब कुछ। रात्रि में अगर हम लोग आ पाते इधर कभी सावन में तो पूरा चमकता हुआ देखने के लिए मिलता, पर रात्रि में इधर आने देगा ही नहीं श्रावण के महीने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है तो वाहन का आना जाना बंद। सोचिए पैदल आकर दिखाते हैं हम लोग ज़्यादातर सावन में। समस्या ही कुछ ऐसा रहता है और ज़रूरी भी है भाई। एक बाइक के चलते कांवरिया इतना क्यों परेशान हो। सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं ये वाला चौराहे तक। यहाँ से हम लोग लेंगे राइट, तभी तो हम लोग फिर बाबा के पथ पर चलते रहेंगे अपने डिजिटल यात्रा का आनंद लेते हुए, स्वर्ग वाले पथ का आनंद लेते हुए। वैसे तो मेला लगा ही है, देख ही रहे हैं। बहुतों को हमने देखा तो भाई कांवर लेके चलते हैं, कांवर लेकर पानी पीने लगते हैं। ये नियम के खिलाफ है, ये यात्रा का नियम नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं पिट्ठू लिए हैं जल, तो पीठ में बंधाई है, बैठ रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। ये भी नियम के खिलाफ है। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का नियम का पालन कीजिए। वो नियम ही है आपका यात्रा। वैसे तो आप नॉर्मल देखिए तो आप पैदल जा ही रहे हैं, पैदल तो कहीं भी चल लेते हैं। इस पथ में अगर चलते हैं तो इस पथ की गरिमा को बचाते हुए चलेंगे। अपना धर्म की रक्षा सुरक्षा नियम का पालन करते हुए चलेंगे। पहले रख लेंगे फिर बैठेंगे, क्योंकि हर जगह जगह पे स्टैंड तो बना ही रहता है। उस चीज़ का ध्यान रखना भी पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, आप मेला घूमने आए हैं, आप यात्रा नहीं कर रहे हैं। जब यात्रा वाली आप में कोई बात ही नहीं रहेगी तो फिर आप यात्रा क्या कर रहे हैं। और बढ़ते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे मार्केट वाला क्षेत्र से। सावन के महीने में कुछ अलग ही चमकता हुआ दिखता है। इसमें ज़्यादातर भगवा दिखता है। ऑफ सीजन में भगवा दिखता है पर कम दिखता है। तो इस भीड़ का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। बोल बम। जय बाबा बैद्यनाथ के साथ, हर हर महादेव के साथ। कुछ ही देर में हम लोग ब्रिज के ऊपर आ जाएंगे। बस धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी बाबा ने डिजिटल यात्रा शुरुआत करवा दी है। बहुत मुश्किल से सावन के महीने में 1-2 डिजिटल यात्रा हम लोग शुरू किए थे, बहुत मुश्किल से। अब ऐसा ही चलता रहेगा सालों भर। ये देखिए कांवर जा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत यात्रा होती है। तरह तरह के कांवर देखने के लिए मिले। पूरा सावन का महीने में हम लोग आप सभी तक पहुंचा दिए कि देखिए कैसा कैसा यात्रा होता है। अब सावन के अलावा ये भादों का जो महीना आएगा, भादों के महीने में कांवर के साथ साथ दंडवत यात्रा वाला जो होता है, डांडी यात्रा वाला, उसका भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वो आने वाला टाइम है, बहुत जल्द आप सभी तक सारा अपडेट मिलेगा। आप सावन में नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, आप बैसाख में भी आ सकते हैं। अब रही बात सुरक्षा की, आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे कि अभी जाएंगे क्या होगा नहीं होगा, तो निश्चित होकर चलिए। आप जब कांवर लेकर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो आप नहीं रह जाएंगे। आप एक स्पेशल हो जाते हैं बाबा के नाम का। बाबा
जब तक आपका जल नहीं लेंगे तब तक जो है ना आपकी जो निगरानी है वो एक कांवरिया के रूप में और एक स्पेशल रूप में लेते हैं। और बाकी ऐसे तो बाबा की कृपा सब पर बनी ही रहती है, लेकिन कांवरिया और यात्रा के दौरान एक स्पेशल नज़र आता है बाबा का। ये अक्सर नोटिस किया गया है, मैंने भी देखा है और सभी कांवरिया बंधु भी बताए हैं, और ये रियल भी है। ये रील की बात नहीं है, ये रियल वाली बात है। और हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। देखिए अब ब्रिज सामने है, थोड़ा सा एक मोड़ ले लेंगे तो फिर ब्रिज के ऊपर आ जाएंगे। प्रशासन अभी भी एक्टिव है क्योंकि सावन अंतिम चरण में है। अब 2-3 दिन में समाप्त ही हो जाएगा। पूर्णिमा के बाद तो फिर भादों का माहौल आ जाएगा। भादों में भी भीड़ कम नहीं रहेगा। और भादों का अपडेट क्या रहेगा प्रशासन वाला, वो तो हम लोग भादों के टाइम में अपडेट ले ही लेंगे, क्योंकि बाबा जो स्पेशल ड्यूटी दे के रखे हैं, सालों भर कहीं जाने ही नहीं देते हैं। कहते हैं तू यही लगा रह, तेरा काम और कहीं नहीं, तू इसी चीज़ के लिए कहीं चुना गया है। और इधर देखिए, इधर हो गया ना खाली। अब फिर पूर्णिमा वाला जो भीड़ शुरू होगा ना, सावन की पूर्णिमा वाला, वो यहीं से निकलता हुआ देखने के लिए मिलेगा। हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ब्रिज के ऊपर देखिए कांवरिया बंधु नज़र आ रहे हैं। बोल बम, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। यहाँ पर देखिए चल रहे हैं, जय हो हनुमान जी की जय हो। और आगे देखते हैं कितने कांवरिया बंधु मिलते हैं। हम लोग तो बढ़ ही रहे हैं बाबा के पथ का आनंद लेते हुए। यहाँ देखिए कम हुआ है पर भीड़ बहुत ज़्यादा अभी भी है, उतना भी कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना कम कह सकते हैं कि हम बाइक लेके निकल सकते हैं, और इतना भीड़ था कि हम बाइक लेकर के भी नहीं निकल सकते थे। तो डिजिटल यात्रा नहीं हो पा रही थी, लगातार अपडेट आप सभी तक पहुंच रहा था, और उसमें भी एक अपडेट तो डेली का डेली रहता था कि प्रयास रहता था कि आप लोग थोड़ा बेचैन ना हो जाएं, क्योंकि बाबा ने एक ड्यूटी दे रखा था कि आप सभी का जो सेवा है वो एक जगह रुक कर किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। बाबा ने एक मौका दिया था, तो फिर वो जो है हम लोग उसमें पूरा एक्टिव हो गए थे, और अपडेट जो है बहुत मुश्किल से आ पा रहा था। अब बाबा ने थोड़ा सा छुट्टी दे देगा ना, क्योंकि पूर्णिमा के बाद तो वो शिविर वाला जो टेंट है वो तो खोल दिया जाएगा, सारे शिविर वाले चले जाते हैं। भादों में सेवा भी होगा, आपका चलन सेवा जारी रहेगा, और फिर सेवा सालों भर प्रत्येक पूर्णिमा फिर जो है आप सभी से मिलना जुलना, चलकर जो जहाँ मिलेंगे वहीं पे भेंट हो जाएगा। वैसे सावन में शिविर में भेंट हो रहा था, जिलेबिया पहाड़ सबसे ऊंचा कांवरिया पथ। आज भी बताते हैं कि शिविर वहीं लगा था, क्योंकि बहुत सभी जो है आज भी पूछ लेते कि आपका कैंप कहाँ लगा है, ऐसा कमेंट करते हैं। और हम लोग चलते हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए। देखिए मेन रोड से चल रहे हैं अभी भी, जबकि बाबा का पथ बना हुआ है इधर। और ऐसा ही सुरक्षित सालों भर रहे तब ना। ये तो सावन में सुरक्षित है, भादों में रहेगा, आश्विन कार्तिक तक रहेगा। इसके बाद फिर वही हाल, गाय को बांधना शुरू, भैंसा को बांधना शुरू, और पूरा जो है डस्ट को यहाँ पर डालना शुरू। अतिक्रमण पूरा तरीके से कर दिया जाता है इसी क्षेत्र में। तो हम लोग और बढ़ते हैं धीरे धीरे। फिलहाल तो दोनों साथ साथ है यहाँ पर, इसलिए हम लोग मेन रोड से ही चल रहे हैं। आगे का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं बाबा के पथ में, जय बाबा बैद्यनाथ के साथ। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। भक्तों की संख्या में कमी हो गई है, भादों में फिर भीड़ बढ़ेगा। वो भादों वाला अपडेट आप सभी तक मिलता रहेगा। हम लोग आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं, जय बाबा बैद्यनाथ। ये शिवनंदनपुर का क्षेत्र है, शिवनंदनपुर का क्षेत्र में हम लोग निकल रहे हैं आगे कांवरिया पथ का एक और न्यू अपडेट के साथ ही डिजिटल यात्रा के साथ, और भक्तों के साथ आनंद लेते हुए। आप सभी अब डिजिटल यात्रा का आनंद लेते रहिए, सालों भर बाबा आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जब तक बाबा बैद्यनाथ की कृपा ना हो, इस पथ पर आना क्या सोचना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी करते हैं वही करते हैं। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे, हम सोच भी नहीं पाते हैं, पर वो ऐसा कृपा बरसा देते हैं कि हो जाता है। एक होता है ना भैया कि कोई ना देख रहा हो, कोई देखे ना देखे, लेकिन कोई एक ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड को देखता है, तो उनको पता रहता है ना किसको कहाँ सेट करना है। उससे बड़ा सेटलर या हैंडलर कोई हो सकता है क्या पूरे ब्रह्मांड में? वो सबको सेट करते हैं। आपको कब बाबा के धाम तक पहुंचाना है, बाबा अपने पास तक कब बुलाएंगे,
आपको कांवरिया पथ पर कब रखेंगे, आपका जल कब लेंगे, आपकी यात्रा शुरुआत कब करवाएंगे, सारा सेटअप उनके हाथों में रहता है। हम लोग ये पुलिया तक पहुंच रहे हैं, तिनपुलिया। अब इसका नाम तिनपुलिया है, पहले इसका नाम कटपुलिया होता था, क्योंकि ये काठ का बना हुआ होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और अभी के ज़माने में ये लोहे पर है। अब 3 पुल है लगातार, तो तिनपुलिया हो गया। पहले वाहन का आना जाना इसी पुल से होता था, जब से ये आधुनिक ब्रिज बना तब से वो स्पेशल कांवरियों के लिए हो गया। तो उस वक्त सोचिए कि कितना परेशानी होता होगा जब एक ही ब्रिज से बस जाते होंगे, गाड़ियाँ पूरा आगे जा निकलती होगी, फिर कांवरिया भी उसी ब्रिज से आगे निकलते होंगे। अब हम लोग पहुंच गए 4 लाइन के पास। ये सब इसकी तैयारी का अपडेट तो हम लोग सावन से पहले ही ले लिए थे, आप सभी तक पहुंच ही गया था। और हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। जय भोलेनाथ। देखिए यहाँ पर कुछ भीड़ ज़्यादा दिख रहा है। बोल बम बोल बम बोल बम। जय बाबा वैद्यनाथ। भगवा ही भगवा है। हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते हुए। देखते हैं और आगे चलकर आगे की दृश्य कैसा मिलता है हम लोगों को। एक कैंप यहाँ भी लगा हुआ है। भीड़ में कमी हो गई है, अपडेट आपको पहले भी मिल चुका है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और इधर का दृश्य, ये दूसरा पुलिया, एक और पुलिया बचा हुआ है। चलते हैं, वो वाला पुलिया को भी पार कर ही लेते हैं। जय जय भोलेनाथ। असरगंज 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ से मेन रोड से जोड़े या ये कांवरिया पथ से जोड़े दूरी सेम से मैं दुम्मा 81 किलोमीटर कांवरिया पथ से, हाईवे से तो ज़्यादा होगा। और एक चीज़ खास बात है कि यहाँ पे दोनों साथ साथ है। जब भीड़ रहती है ना, इधर गाड़ियों की भीड़ उधर कांवरियों की भीड़, तब गजब का माहौल बनता है। और तीसरा पुलिया के पास भी कैंप है प्रशासन वाला। देखिए दुकान तो बिल्कुल एक्टिव है, और ये सभी दुकान भादों में रहेंगे, फिर भादों के बाद धीरे धीरे जाना शुरू। तो हम लोग यहाँ का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। ये 3 पुलिया तक पहुँच गए, तीसरा पहुँच गए। इसके बाद हम लोग अब अपनी डिजिटल यात्रा को विराम देना चाहेंगे। देखते हैं आगे और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, बाबा फुल स्टॉप कहाँ पर लगाते हैं अपनी डिजिटल यात्रा का। गाड़ियों की भी भीड़ समाप्त हो गई है। जय बाबा वैद्यनाथ। पर हमारा भैया एक चीज़ याद आ गई, आप लोग और भी कहेंगे अब आपका उमंग भी कम हो गया होगा, तो वो नहीं, जो सालों भर जुड़े रहते हैं ना, वो उनको पता होगा। सालों भर एक ही जोश में रहते हैं। आपका भाई वेदानंद ब्लॉग सालों भर एक ही जोश में। और ये अंडरपास के बाद इधर से कांवरिया इधर चले जाएंगे, कांवरिया पथ यहाँ से अलग। ये देखिए यहाँ से नीचे जा रहे हैं, इधर अलग। थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर पता चलेगा। क्या बात है भाई, इधर जब दिखा तुमको भाई गाड़ी आगे है, फिर आगे गाड़ी धंसा देने का क्या मतलब बनता है। यहाँ पर भोलेनाथ की जय हो। यहाँ पर प्रतिमा बनने का कारण है, पहले मेन रोड से ही यात्रा होती थी तारापुर और नहर मोड़ रामपुर तक, जो कि आगे जाके मनिया में मिलते थे। और अभी देखिए बिल्कुल साइड कर दिया गया, कांवर वाला पथ बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पर। तो आज के अपडेट को हम लोग यहीं पे रखते हैं, जय बाबा वैद्यनाथ के साथ, हर हर महादेव के साथ। अजगीवीनाथ गंगा घाट से लगभग ये 4 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करते हुए